बहू, ये क्या बना रही हो? माँ जी, आप सामने ही तो खड़ी हैं। साफ दिख तो रहा है कि पास्ता बना रही हूँ। हाँ, दिख रहा है, तभी बोल रही हूँ। हमारे जमाने में नाश्ते में देसी घी के पराठे, दलिया या आलू पूरी बनती थी, और अब देखो ये अंग्रेजी मैदा। माँ जी, अब वो आपका तेल मसालों वाला जमाना गया। अब नाश्ते में सब यही खाते हैं। पर मुझे तो नाश्ते में देसी घी के पराठे ही चाहिए। तो फिर माँ जी, आप खुद बना लीजिए। मैं और मेरे पति तो यही खाएंगे। माँ, नीना, अब इस नाश्ते के पीछे लड़ना बंद करो तुम दोनों। मैं दुकान जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। बहू तो बस ताने देना जानती है, जैसे तुम्हारी माँ तो ताने देना जानती ही नहीं है। हर बात में हमारे जमाने में घुसेड़ देना जरूरी है क्या? हे भगवान, ऑफिस जाने से पहले ही कोर्ट कचहरी शुरू। मैं तो तुम दोनों के बीच फुटबॉल बन गया हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो और नाश्ता कर लो। मैंने आज आपके लिए पास्ता बनाया है। मुझे नहीं करना नाश्ता। मेरा तो तुम दोनों की बातों से ही पेट भर गया है। रमेश बिना नाश्ता किए ही दुकान के लिए निकल जाता है, और जब वो शाम को थका हारा घर वापस लौटता है तो सोफे पर बैठकर जूते उतारने ही लगता है, तो तभी फिर से दोनों सास बहू लड़ने लगती हैं। देख बेटा, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ये बहू आजकल सिर पर चढ़ गई है। दोपहर को मैंने इसे इतना कहा कि सब्जी में नमक कम है, तो मुझे कहने लगी, माँ जी ज्यादा नमक खाओगी तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो आप बताइए, क्या हर बार मेरी बनाई हुई चीजों में नुक्स निकालना जरूरी है? अरे एक दिन बिना कमेंट किए खा ले तो पेट में दर्द हो जाएगा क्या? माँ, नीना, पहले मुझे सांस तो लेने दो। तुम दोनों तो मुझे एक दिन बेलन और आटे के बीच में रगड़ ही डालोगी। बेटा, जब बहू बात बात में ऊंची आवाज में बोलेगी तो बुजुर्ग तो कुछ कहेंगे ही ना। बुजुर्ग बोलेंगे तो क्या हम सुनते रहें? हमारी तो जैसे भगवान ने जुबान ही नहीं दी। बस, अब बहुत हो गया। माँ, आप अपने कमरे में जाओ। और नीना, तुम मुझे एक कप चाय बना कर दे दो, वो भी बिना कोई ताना मारे, वरना बाहर मैं किसी होटल में चला जाऊंगा। दोनों एक पल को चुप हो जाती हैं। रमेश सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। बहू बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है, और सास मुंह फुलाकर अपने कमरे में। एक ऑफिस में बॉस के डांट और घर में इन दोनों का अखाड़ा। भगवान, मुझे बीच का रास्ता दिखाओ। अगली सुबह नीना किचन में गुनगुनाते हुए टोस्ट बना रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आकर बोलती है। बहू अपने काले हाथों को निहार रही होती है। नीना कोई जवाब नहीं देती, प्रेगनेंसी का और बस गुनगुनाती रहती है। जरा भी खुश नहीं हुई। बहू, सुनाई नहीं देता है क्या? मैं कुछ कह रही हूँ। माफ कीजिए माँ जी, डॉक्टर ने बोला है कान में इन्फेक्शन हो गया है, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेनी होगी क्या? तभी बच्चा स्वस्थ पैदा हो गई। नीना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। काम करने की जरूरत नहीं है, प्लेट में रखने के लिए घर में और लोग हैं ना। हे भगवान, बच्चे का और अपना ध्यान रखो। पहले ही मेरी एक बात नहीं सुनती थी, पूरा आराम करती है, बिल्कुल ही नहीं सुनेगी। जबकि सुनीता शाम के समय काम में लगी रहती है, हॉल में बैठी होती है। दोनों बहुएं बच्चे को जन्म देने वाली होती है, पर दोनों का रहना सहना रात के खाने में मूंग की दाल बना देना, दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। बनाना, मेरे पेट में गैस हो जाती है। धोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद तो आप नाश्ते के लिए मोनिका खाने बैठते हैं। अरे नहीं, तो सामने आलू के पराठे बना और आम का अचार देखकर सरला आग बबूला हो जाती है। क्या माँ जी, तेरी तो आदत है ना काम करने की। मैंने तो कहा था तला भुना खाना मत बनाना। क्या माँ जी, प्रेगनेंसी में जितना काम करेगी थोड़ा तेज बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। सुनीता चुपचाप रसोई की ओर चली जाती है, फायदा उठा रही है। उसे अपने मन में हर काम उल्टा कर रही है, पर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। तुम्हारे ताने सुन-सुनकर बहरी हो गई। दिन बस काम में लगी मेरी वजह से बहरी हो गई। इधर मोनिका के लिए तुझे भी सारी गलती मेरी ही दिख रही है। रमेश की माँ वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बहू पड़ोसन के छज्जे पर बात कर रही है। मजा ही आ गया शीला भाभी, आज तो इन्होंने भी मेरी सास को सुना ही डाला। अब बैठी है मुंह फुलाकर अपने कमरे में। अब आज के बाद मुझे सुनाने से पहले 100 बार सोचेंगी। ये आइडिया तो बढ़िया काम कर गया। अच्छा, तो ये बात है, ये सब नाटक चल रहा था, इसे तो मैं अब बताऊंगी। शाम को जब सरला देखती है कि नीना आसपास ही है तो वो झट से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगती है। अरे हाँ, समझ गई। आज ही मैं अपनी बहू की चाय में वो मिलाकर उसे दे दूंगी। बस फिर
सब बढ़िया ही बढ़िया। हे भगवान, मेरी सास तो मुझे मारने पर उतारू है। शाम होते ही सास अपनी बहू के लिए चाय का कप लेकर आती है और उसे बड़े प्यार से देती है। बहू देख, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी ये चाय। अरे नीना, देखो ना, माँ कितने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई है। तुम ऐसे मना क्यों कर रही हो? चलो चुपचाप चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। इस चाय में माँ जी ने कुछ मिलाया है, मुझे मारना चाहती हैं ये। तुम कैसी बात कर रही हो नीना? माँ ऐसा क्यों करेगी? ये झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद अपने कानों से माँ जी को फोन पर बात करते हुए सुना है। माँ जी बोल रही थी कि वो मुझे आज चाय में कुछ मिलाकर दे देंगी और बस फिर सब बढ़िया ही बढ़िया। पर तुमको तो कुछ सुनाई नहीं देता ना? तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। कुछ नहीं हुआ, मेरे कानों को सब सुनाई देता है। देखा बेटा, ये कैसे हम दोनों को पागल बना रही थी। मैंने इसका सच सामने लाने के लिए ऐसा किया था और देख, सच तेरे सामने है। नीना, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने ये बहुत गलत किया। नीना का सिर शर्म से झुक जाता है और उसकी सास बड़ी खुश होकर वहां से चली जाती है। अब आया ना मजा, अब बताऊंगी इसे तो मैं। अगले दिन नीना अपनी सास के पास आकर खाने के बारे में पूछती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? सास चुपचाप बैठी रहती है और कोई जवाब नहीं देती। अरे माँ जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? सास अपने गले और मुंह की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। हैं? आपकी आवाज चली गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे सुनो जी, जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया है। क्या हुआ नीना? अब तो मैंने कोई लड़ाई की आवाज भी नहीं सुनी, तो फिर क्यों चिल्ला रही हो? क्या किया अब मेरी माँ ने? तुम्हारी माँ गूंगी हो गई है। देखो ना, किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। अरे अब सब्जी क्या बनाऊं, सामान कहाँ रखा है और कितनी चीजें हैं। अब ये ऐसे गूंगी हो गई तो कैसे चलेगा? कल तक बीवी बहरी थी और आज माँ गूंगी हो गई। वाह, बस यही देखना रह गया था मेरा। वैसे अच्छा है, अब माँ के तानों से तुमको छुट्टी मिल गई। ये पक्का मुझसे बदला ले रही हैं, पर मैं भी इनकी बहू हूँ, पता लगाकर ही रहूंगी। नीना रात को रमेश के पास बैठी बड़बड़ा रही होती है। तुम्हारी माँ सबको पागल बना रही है, वो बदला ले रही है मुझसे। बस करो नीना, अब छोड़ो भी ये सब फालतू की बातें। मेरी माँ तुम्हारी जैसी नहीं है। ये तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन जब सरला अलमारी खोलती है तो उसके ऊपर एक सांप गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। सांप, सांप, मुझे बचाओ। वो नकली सांप है माँ जी, मैंने रखा था आपकी सच्चाई बाहर लाने के लिए। माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। तुमने भी हम सबसे झूठ बोला। अब आज के बाद तुम दोनों जितना मर्जी लड़ो मरो, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाला। और आज के बाद तुम दोनों ने लड़ाई की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। समझ लो तुम दोनों अच्छे से। रमेश गुस्से में वहां से चला जाता है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। उसके बाद वो कभी झगड़ा नहीं करती।